फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू से समथिंग। हम सभी को पॉलिटेक्निक क्यों करना चाहिए? एक बात समझ लीजिए कि हमसे सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स क्या हुई थी। मैंने ख़ास तौर पे 11 और 12 का सिलेबस फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का नहीं पढ़ा था, बहुत कम पढ़ा था, और उसका भुगतान मुझे आज तक करना पड़ा क्योंकि वही चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ती है। हालांकि पॉलिटेक्निक के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय रहा ये। सभी ब्रांचों के सिलेबस को आसान कर दिया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन हो, ऑटोमोबाइल हो। जो भी हार्ड टॉपिक थे उन सभी को हटा दिया गया। सभी ब्रांच के सिलेबस सेमेस्टर वाइज बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि मैं उन सभी का डिटेल एनालिसिस किया तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन अभी भी ऐसे छात्र आते हैं पॉलिटेक्निक के जो मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट चाहिए। और डिप्लोमा क्यों करें? अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमको डिप्लोमा क्यों करना चाहिए, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित मैं बताता हूँ। पहला कारण तो हमारा ये होना चाहिए कि हम बस यूँ ही ना करते रहें कि आसपास के लोगों के दबाव के कारण हम कोई चीज़ कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर प्रेशर आ रहा है। अगर खुद से कुछ करने का है, अगर बीटेक करना चाहते हो, तब तो कई सारे लोग हैं जो करते हैं। CUT नीट का पेपर होता है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उसके बाद करें। हाँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा कमज़ोर होता है जो भी छात्र आते हैं, लेकिन ऐसी भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक बच्चे आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। खास तौर पे अपना अनुभव बताऊं, जिसमें चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं, उतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक चीज़ों को अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मिल जाता है। अल्टीमेट हम सभी का जो गोल है वो अर्निंग मनी है। हाउ टू फाइंड बेस्ट मेथड टू अर्न मनी। घर से दूर ना जाना हो, घर के नज़दीक हो और अर्न करें, इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी थोड़ा कुछ अलग, क्रिएटिव और कुछ नए अंदाज से चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि हम सभी देखते हैं अपने आसपास और हर एक जगह पे तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम है, पढ़ाई चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, माइक्रोस्कोपिक, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। गिब्स फेज रूल, मेयर्स लॉ, और स्टडी फ्लो, नॉन स्टडी, क्वासी स्टैटिक, नॉन क्वासी स्टैटिक, अलग अलग तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ा है और पढ़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कोई एक जॉब लेना, गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर्स को निकालना। हालांकि लोग कहते हैं अगर आप पढ़ लेते हैं 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो यू कैन डू एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। आई कैन ईट सम इंट्रोवर्ट्स। मैं कुछ भी बोलने लगता हूँ कभी कभी, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ चीज़ें होती हैं हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए। अपनी ग्राउंड रियलिटी जानते रहेंगे तो हर एक चीज़ें हो सकती हैं।